Good evening, everyone. Confirm me. Am I audible to all of you? Audible and visible properly? जल्दी से कंफर्म कीजिए भाई. चलिए. ओके ओके ओके. बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. अरे राठौड़ जी बिल्कुल चल रही हैं. थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा था आप लोगों में ऑलरेडी, तो इस वजह से आप में नहीं हो पा रही क्लासेस. बहुत जल्द आप में भी स्टार्ट रहेंगी भाई. चलिए भाई, नेक्स्ट महामैराथन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये हमारी 19th ओवरऑल मैराथन होने जा रही है. 18 मैराथन्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और आज हम लोग 901 से लेकर के 950 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं. सो जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहां पे बच्चे बड़े कम दिख रहे हैं. क्या बात हो गई, ये इतने रूठे रूठे क्यों है सभी? या आज इतनी कम स्ट्रेंथ कैसे है? सो फॉर गुड. चलो बहुत अच्छी बात है. आज हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. अरे आप लोग कंपाउंड्स को लेकर के इतना परेशान क्यों हो जाते हो? सुनो सुनो सुनो, आप देखना क्वेश्चंस को देखना. यहां क्वेश्चंस क्या होते हैं, यहां क्वेश्चंस क्या होते हैं? कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस थोड़े यहां पे आपको देखने को मिलते हैं. अगर आपको, सुनो मेरी बात, अगर आप इन टॉपिक्स की बात करते हो हाइड्रोकार्बन की, सिर्फ और सिर्फ यहां पे बेसिकली आपके जो भी एप्लीकेशंस आपने अभी तक देखे हैं वही चीजें तो यहां पे आपको देखने को मिलती हैं. कोई अलग से क्वेश्चन यहां पे नहीं आते हैं कि एल्केन का कोई अलग से क्वेश्चन हो जाएंगे, वो अलग से कोई क्वेश्चन टॉपिक बन जाएगा. नहीं नहीं. ठीक है, चलो. आप लोगों के कमेंट्स नहीं, ओके चलो जी, अभी दिखने लगे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन के पहले क्वेश्चन के साथ में. स्टार्ट कीजिए भाई. पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन आपके पास जो कि है क्या, देखो जरा. आइसोब्यूटेन अपॉन ब्रोमिनेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड अफोर्ड्स द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट. जो हाई टेम्परेचर पे आपका, आप क्या कराते हैं, रिएक्शन करा रहे होते हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे होते हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे होते हैं, तो उस केस में आपको क्या प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं? क्या प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं? आपका आइसोब्यूटेन का केस आपने लिया हुआ है. आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन पहले बना लीजिए जल्दी से. होता क्या है, CH3 CH3 CH3, और एक यहां पे लगा हुआ होता है हाइड्रोजन. और आपसे फाइंड आउट क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट. हाई टेम्परेचर पर मेजर प्रोडक्ट आपका यहां पे पूछा गया हुआ है. क्योंकि जब देखो ये आपका क्या है, एक एल्कीन है, मींस आप यहां पे हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन कर रहे हैं. क्या, जब भी कोई हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं आप एल्केन में, इन प्रेजेंस ऑफ कहां, सनलाइट पे ही होती है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सबसे पहले तो देखो ये रिएक्शन क्या करेगी, फॉलो करेगी. FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे होने वाला है. फ्री रेडिकल यहां कहां से आपको जनरेट होगा, तो देखो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा यहां से आपको हाइड्रोजन निकलेगा, और आपको CH3C CH3 CH3, और यहां पे आपको आकर के मिल जाएगा क्या, क्या था, ब्रोमिनेशन था या क्लोरीनेशन था? ब्रोमिनेशन ना था, हाँ जी. तो ये क्या हो गया आपका, ब्रोमीन मिल गया. तो आपका
आपका आइसोब्यूटेन था। आइसोब्यूटेन का आप जब ब्रोमिनेशन कराते हैं, आंसर जल्दी से आप लोग लगाएंगे, जल्दी से आंसर लगाएंगे। क्या मिल रहा है आपको? अरे आपको मिल रहा है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड मिल रहा है या सेकेंडरी टर्शरी। अच्छा एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप उसके साथ साथ ये भी देखो, यहाँ पे टर्शरी सेकेंडरी भी दिखे हुए हैं। एन ब्यूटिल तो नहीं है, सीधी सी बात है, एन ब्यूटिल की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके यहाँ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी तो दिया हुआ है। लाइटिंग हो रही है, स्क्रीन का ब्राइटनेस, अच्छा रुको ब्राइटनेस कम कर देते हैं, जस्ट अ मोमेंट। अभी ठीक है? अभी ब्राइटनेस आई गेस ठीक होगी। अभी ब्राइटनेस ठीक है क्या? चलो ठीक है, अभी ब्राइटनेस सही है। तो यहां देखो क्या मिला आपको, अरे ये टर्शरी देखो ना, ये कैसा है कॉमन नॉमेनक्लेचर में आपसे, क्योंकि आइसोब्यूटेन आपसे पूछा भी गया हुआ था कॉमन नेम में, तो आंसर भी आप कहां पे दो, कॉमन नेम में दो ना। कैसा है ये? 3 डिग्री टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आपको देखने को मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आपको यहाँ पे मिल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो सिंपल सी बात है, या तो आपके ये CH3 वाले हाइड्रोजन आप हटा देते, समझो बात को जरा यहाँ से, या तो हाइड्रोजन ये वाले आप हटा सकते थे, या तो आपका यहाँ जो एक सिंगल हाइड्रोजन है, या तो आप इसको हटा सकते थे। अब यहाँ पे सबसे बेटर मेजर प्रोडक्ट क्योंकि आपसे पूछा गया हुआ था, मेजर प्रोडक्ट क्या है आपका आसानी से निकालना, ये जो आपको हाइड्रोजन निकलेगा ये आपको जनरेट कैसा करेगा? 1 डिग्री रेडिकल जनरेट करेगा। जो 1 डिग्री रेडिकल होता है कहीं ना कहीं आपका 3 डिग्री रेडिकल के कंपैरिजन में लो स्टेबिलिटी आता है। अगर ऐसा है तो आप क्या बोलेंगे? जितनी ज्यादा स्टेबल आपका इंटरमीडिएट होगा, रिएक्शन उधर उतनी ही फास्ट होगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आपको यहाँ पे मिलेगा, टर्शरी ब्रोमाइड प्रोडक्ट मिलेगा। प्राइमरी वाला क्या होगा? थोड़ा यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है ना, कम मिलेगा। तो आपका क्या आंसर हुआ? आंसर हुआ आपका टर्शरी ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का अनसैचुरेशन टेस्ट जो होता है कहां से किया जाता है? देखो एक क्वेश्चन आपका इससे पहले जो हमने किया वो कब का था? जीपैट 2022 का था। एक ये जीपैट 2015 का आया, ठीक है ना, और एक या दो क्वेश्चन और आप पाओगे। इनसे क्वेश्चंस इतने नहीं बनते हैं, और ये जो बने भी हैं ये एक्चुअली आपके कहां से बेस्ड हैं? ये आपके बेस्ड हैं आपके जनरल ऑर्गेनिक के ही टॉपिक, उन्हीं के ही कॉन्सेप्ट्स पर ये भी लगे हुए होते हैं। सो आपका है, आपका एल्कीन का अनसैचुरेशन टेस्ट करना है। आपको कंपाउंड दिया गया है, आपसे पूछा गया कि बताओ ये कैसा कंपाउंड है, क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आपसे बोला गया कि चलो आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम दे रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट करके आप बताओ कि यह एल्कीन है या नहीं है। तो कैसे करेंगे आप? कंसंट्रेटेड H2SO4 से करेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कराता है? ये आपका बॉन्ड क्लीवेज करा देगा। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका बॉन्ड तोड़ देगा, प्लस ये आपका करेगा क्या, ये एक्चुअली अगर वहां अल्कोहल होता तो वहां डिहाइड्रेशन करा सकता था। अमोनिकल Cu2Cl2 आपका ऐसा कोई भी हमने नहीं देखा है। अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन तो होती है, लेकिन Cu2Cl2 का रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है। अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3 और सॉल्यूशन ऑफ Br2 इन CCl4। देखो जो अमोनिया इन अमोनिकल AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? ये आपके एल्काइंस के साथ रिएक्शन देता है, एल्काइन के साथ, क्योंकि जो टर्मिनल एल्काइन होती है, हमने बोला क्योंकि उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिस वजह से टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं? आपके एसिडिक नेचर होते हैं। वो जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। तो ये आपका क्या करता है वहां पे, यहाँ जो Ag केटायन है, यहाँ क्या है एक्चुअली, Ag केटायन के फॉर्म में होता है, Ag+NO3- ये आपको सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ है। ये क्या करता है? ये आपका वहां रिएक्शन करता है, H+ को सब्स्टिट्यूट, प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करके खुद वहां जाकर के लग जाता है। तो जो AgNO3 है ये आपका एल्काइन का क्या होता है? टेस्ट होता है। एल्काइन के केस में आप इनका यूज करेंगे, लेकिन जो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 है ये क्या करता है? ये आपका एल्कीन्स के लिए आप परफॉर्म करते हैं। एल्कीन के लिए जो आप करते हैं वो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आप क्या करते हैं यहाँ पे
रिएक्शन करके पता करते हैं। ब्रोमीन क्या करेगा यहाँ पे, ब्राउन कलर का क्या करेगा, सोल्यूशन को बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका Br2CCl4 आपका ये आपका रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। साइक्लिक कंपाउंड आपको साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मिलेगा। देखो क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड C है, तो जैसे यहाँ पे एक Br आएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव होगा, ये बॉन्ड पूरी तरह से क्या होगा, इस ब्रोमीन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि हमने बोला पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड के जैसा वर्क करते हैं। तो एक यहां से ब्रोमीन को क्या करेगा, ये कार्बन अपनी तरफ बुलाएगा, और इस पर क्या रहेगा अभी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट करा दिए हैं, तो कार्बन ने इससे बॉन्ड बनाया। जैसे ही बॉन्ड बन गया, अभी क्या है, अभी इसके पास में है 3-3 लोन पेयर, बहुत ज्यादा लोन पेयर है। तो ये देखेगा कि इसके बगल में ही क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल ऐसे होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके एक p ऑर्बिटल में ट्रांसफर करके साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का एक फॉर्मेशन करेगा। साइक्लिक ब्रोमोनियम यहां पे आपको देखने को मिलेगा, Br पॉजिटिव साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब क्या होगा फर्दर, जो ये दूसरा एक Br नेगेटिव रहा होगा, ये जो Br नेगेटिव रहा होगा, ये बोलेगा इधर से आकर के इस पर अटैक करेगा, और ये अटैक करने के बाद तो आप पाएंगे कि आपको दोनों ब्रोमीन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर लगे हुए दिख जाएंगे, उस पर लगे हुए दिख जाएंगे। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन आपका एल्कीन के केस में देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है, which of the following reagents will reduce a di-substituted alkyne to trans-alkene? आपके पास में क्या है, एल्काइन है, और वो कैसी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मींस आपको दोनों तरफ कोई ना कोई कार्बन की चेन्स मिल रही है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और जब आप इनमें से किसी एक रिएजेंट की हेल्प लेते हैं, जो आपका कोई एक रिएजेंट है, किसी एक रिएजेंट की जब आप हेल्प लेते हैं, इस रिएजेंट की वजह से आप क्या पाते हैं कि आपको ट्रांस क्या मिल रही है, ट्रांस एल्कीन मिल जा रही है। ट्रांस एल्कीन मींस हाइड्रोजन यहां पे ऐड होंगे, और वो कैसे होंगे, आपको एंटी एडिशन देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली आपका एल्कीन का क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपका क्या है, एक नेम रिएक्शन है, जिसको आप क्या बोलते हैं, बिर्च रिडक्शन। ये तो एक्चुअली बिर्च रिडक्शन का क्वेश्चन है। बिर्च रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है आपका, और कैसा एडिशन होता है हाइड्रोजन्स का एल्काइन में, ट्रांस एडिशन मींस एंटी एडिशन देखने को मिलता है। क्या होता है आपका यहाँ पे जो हम कोड बना के रखते हैं, दैट इज ब्यूटी बेबी नाली अमोनिया टेस्टी। ब्यूटी बेबी से हमने बोला क्या, बिर्च रिडक्शन की बात करते हैं, ब्यूटुइन ब्यूटुआइन, ब्यूटी है आई वाई है, तो ब्यूटाइन की बात करते हैं, मींस किसी एल्काइन का ये रिएक्शन होता है। और नाली अमोनिया टेस्टी क्या होता है, सोडियम और लिथियम इनमें से कोई एक इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया NH3। तो आपका सोडियम किसकी प्रेजेंस में, अमोनिया की प्रेजेंस में जो होगा, ये क्या कराएगा यहाँ पे आपका रिएक्शन। तो जरा बताओ क्लियर है क्या ये, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका क्या हुआ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रांस एल्कीन बनेगा जब आप कहां पे रिएक्शन कराते हैं, एल्काइंस पे रिएक्शन करा रहे होते हैं, ठीक है ना, एल्काइंस पे जब आप रिएक्शन कराते हैं। अच्छा आ जाओ अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही है जो अभी 2010 के बाद से अगर हम देखें तो पर्टिकुलर एल्कीन, एल्केन या एल्काइन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी उसके बाद आप देखो, अब ये जो हम रिएक्शंस करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, ये प्रॉपर आपके एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस के नहीं होंगे, हम इनमें जीओसी मिक्स करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहीं से ही बनेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। Which of the following compound will yield 2,3-pentane dione on reductive ozonolysis? देखो इस बार क्या आया हुआ है, ओजोनोलिसिस आ गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओजोनॉइड बनेगा, मोलोजोनाइड ओजोनॉइड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुई है, देखो जरा क्या हुआ है, O3 इन प्रेजेंस ऑफ, चलो मान लिया H2O2 आपका यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ आपका, ऐसा अगर केस है तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। लेकिन अगर आपका O3 प्रेजेंट है, ओजोन प्रेजेंट है जिंक के साथ में, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहां पे होगा रिडक्टिव, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग। तो आपका क्योंकि रिडक्टिव है, इट मींस कि यहां बॉन्ड का क्लीवेज नहीं देखने को मिलेगा,
रिडक्शन होगा आपका और कीटोन या फिर आपका एल्डिहाइड तक ही सीमित रहेंगे। अगर ऑक्सीडाइजिंग की बात करोगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका हो जाता है कार्बोक्सिलिक तक या फिर आपका CO2 तक भी देखने को मिल सकता है। ये THF की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है ना। O3 ओजोन, THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है, या तो H2O2 या फिर क्या होता है आपका जिंक होता है। तो जरा देखो, जरा जल्दी से बताओ, अभी 2,3 पेंटेन डाइओन की बात करते हो आप। 2,3 पेंटेन डाइओन आपका मिलेगा, कहां से मिलेगा, कौन से कंपाउंड से मिलेगा? 2,3 पेंटाडाइइन से मिलेगा, 2 पेंटीन से मिलेगा, साइक्लोपेंटेन से, या फिर 2 पेंटाइन से मिलेगा। देखो डाई कीटो में जाना है अगर, तो मींस आपका कहां पे है, 2 पर और 3 पर। चलो हमने ये बनाया 2 पर और 3 पर पेंटेन 1 2, इधर भी आपका हो गया, तो 1 2 3 और इधर C2H5 हो गया आपका। करेक्ट है क्या? 2 इधर हो गए और 3 आपके पास में कार्बन ये है। ये कहां से बना होगा भाई? जब एल्कीन इन्हीं दोनों के बीच रही होगी। इसका मतलब क्या हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C ये हो गया और C2H5 आपका, अरे एल्कीन है ना, एल्कीन क्या हो गया, एल्कीन हो गया। तो आपका क्या हो गया, ट्रिपल एल्काइन, तो 2 पेंटाइन आपका यहां पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 पेंटाइन करेक्ट हो जाएगा आपका यहां से, 2 पेंटाइन करेक्ट हो गया। चलो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस से हैं आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या बातें चल रही हैं भाई आप लोगों में, आपस में ही आप लोग बिजी हो गए हैं। बच्चा पढ़ लो, अभी समय है, कल को सोचने को ना बचे। हाइड्रोकार्बन on reaction with concentrated KMnO4 solution produces propionic acid only, but on reaction with cold dilute KMnO4 produces diketone, the hydrocarbon is। ध्यान से देख लो यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन के साथ जब आपका हाइड्रोकार्बन ने रिएक्शन किया तो कहां पे गया था, देखो एसिड में गया था। तब क्या उसने प्रोड्यूस किया, एसिड। देखो जो कंसेंट्रेटेड KMnO4 होता है ये आपका ऑक्सीडेशन तो कराएगा। KMnO4 जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो आपका ऑक्सीडेशन तो कराएंगे, लेकिन अगर कंसेंट्रेटेड रहेगा तो ये ऑक्सीडेशन के साथ साथ कराएंगे क्लीवेज। ऑक्सीडेशन तो कराएंगे लेकिन साथ ही साथ आपका कराएंगे क्या, क्लीवेज। मींस आपका ये कहां तक ले जाएंगे, एसिड तक ले जाएंगे। क्लीवेज करा देंगे अगर बॉन्ड की तो क्या होगा, एसिड में कन्वर्जन होगा, एल्कीन पूरी तरह टूट जाएंगे 2 पार्ट्स में, और जो आपके एल्कीन वाले कार्बन्स रहेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन्स रहेंगे, दोनों पर ही क्या आएगा आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। लेकिन जब आपका डाइल्यूट KMnO4 होता है, डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या करता है, ये भी ऑक्सीडेशन तो कराएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट है तो ऑक्सीडेशन तो होना ही होना है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन के साथ क्लीवेज नहीं करा सकता है। तो ये कहां पे ले जाएगा, ये कीटोन्स तक ले जाएगा, ये सिर्फ कीटोन तक ले जाएगा, और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ नहीं सकता है, उसको ब्रेक नहीं कर सकता है, ब्रेक नहीं करेगा। तो अब क्या हुआ आपका, देखो अब आपको बताना है कि ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है। देखो प्रोपियोनिक एसिड मींस आप देखो जरा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये रहा आपके पास में क्या, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बेसिकली आप यहां पे कह सकते हैं। तो ये आपका बना, लेकिन आपने की डाई कीटोन, देखो यहां पे कब बना होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। कैसे भाई, देखो एक्चुअली कंपाउंड जो था आपका वो आपका रहा होगा कैसा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, और यहां आप लगाइए COH हो गया डबल, अरे डाई कीटो है ना, डाई कीटो यहां पे हो गए 1 2 3 के साथ, और CH2 CH3, ये रहा आपका डाई कीटो। ये 2 पार्ट में जब टूट गया है तो आपका क्या हो गया है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया है। बेसिकली आपका रहा क्या होगा, जो आपकी
सेकेंड पोजीशन है, जो आपकी सेकेंड पोजीशन है, यहीं पर क्या रहा होगा आपका, यहीं पर रहा होगा आपका वो बॉन्ड, जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। सो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। यही आपका रहा होगा हाइड्रोकार्बन, यही हाइड्रोकार्बन आपका यहां पे रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which alkene on reaction with concentrated KMnO4 solution gives acetone and a gas which turns lime water milky? देखो कंसेंट्रेटेड KMnO4 है, मतलब ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज, ऑक्सीडेशन भी कराएंगी और बॉन्ड ब्रेक भी कराएंगे। अच्छा क्या बना रहे हैं, एसीटोन बना रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको देखते हैं, ये अपने पास में क्या है, देखो आइसोब्यूटाइलीन है। इस आइसोब्यूटाइलीन की बात करते हैं अगर, या फिर यहां आप कह सकते हो 2-मेथाइल प्रोपीन है, तो इस केस में आप ऑक्सीडेशन कराओगे सबसे पहले, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बन और ये दोनों जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये दोनों अगर डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका इन्हीं दोनों पर उसके बाद क्या होगा, फर्दर क्लीवेज भी होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग भी यहीं से ही देखने को मिलेगी। तो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो मिल गया आपका क्या, एसीटोन, ये तो हो गया एसीटोन। एक ये जो कार्बन है ये कहां होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ होगा HCOOH में, ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब क्या होता है, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये आपको क्या कर देते हैं, उसको मिल्की करेंगे। लेकिन कब, जब ये फर्दर CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब कभी आपका कंसंट्रेटेड KMnO4 किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन करे और जो एल्कीन से कार्बन आपका क्लीवेज हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल कार्बन अगर बचेगा तो वो उसको तब तक ऑक्सीडाइज करेगा, अगर एक ही, देखो यहां सिर्फ एक कार्बन था जो कि सेपरेट हुआ होगा, भाई ये तीन तो एक साथ रहेंगे, ये वाला कार्बन क्या होगा, इकलौता कार्बन होगा जो कि यहां से अलग हुआ होगा। सिंगल कार्बन कंसंट्रेटेड KMnO4 तब तक ऑक्सीडाइज करेगा जब तक कि वो कहां कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, CO2 में। पहले आपका एसिड बनेगा, फिर ये एसिड कहां जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आपका बन चुका है अभी। और ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। सो 2-मेथाइल 2-ब्यूटीन नहीं, 2-मेथाइल प्रोपीन आना चाहिए, तो वो नहीं है, लेकिन हाँ ये आइसोब्यूटाइलिन तो है ना, आपका आइसोब्यूटाइलिन तो दिया गया हुआ है, कॉमन नेम है, कोई बात नहीं, कॉमन नेम ही सही, तो ये तो हो जाएगा आपका यहां पे, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। कितनी बार तो बताए हैं रोहित, 4 टॉपिक पे फोकस करो, जीओसी पर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो गई, नेक्स्ट आपका हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री हो गई, नेम रिएक्शंस हो गए और स्टीरियो हो गया। ये 4 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 to 85% जो आपका ऑर्गेनिक का सेगमेंट है वो इन्हीं 4 टॉपिक्स पे ही टिका हुआ है, इन्हीं टॉपिक्स पर ही टिका हुआ है, तो सबसे पहले इसी पर ही आपको फोकस करना है। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। When 1 mole of an alkene on ozonolysis produces 2 moles of propanol, the alkene is, आपका 1 मोल है किसी एल्कीन का, वो ओजोनोलिसिस जा रहा है, ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो 2 मोल्स के दे रहा है प्रोपेनॉल, 2 मोल के प्रोपेनॉल मिल रहा है। प्रोपेनॉल मींस आप इसको कह सकते हैं एसीटोन की ही तो बात कर रहे हैं, एसीटोन की बात कर रहे हैं। द एल्कीन इज, एल्कीन कौन सी होगी, देखो ये तभी बन पाए होंगे, एसीटोन तभी बन पाया होगा जब आपका रहा क्या होगा, ये लो। अब जब यहां पे इनके बीच में ओजोनोलिसिस रिएक्शन होगी, मोलओजोनाइड फिर ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो यहां से आपका होगा बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां से ये बॉन्ड अलग होंगे और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सेम इधर भी देखने को यही मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये दोनों ही क्या है आपके एसीटोन ही तो है, एसीटोन ही तो है। 4 टॉपिक है या फुल केमिस्ट्री, नहीं 4 टॉपिक ही है, उसके अलावा भी केमिस्ट्री में आपके बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक आप एटलीस्ट कर लो। तो ये कौन, देखो कौन सा कंपाउंड है यहाँ पे, देखो यहाँ 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटुइन है, ऐसा 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 कहीं
2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन, ये रहा आपके पास में डी ऑप्शन देखो, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन आपका ये रिएक्शन को कर सकता है, करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए 2 4 6 2 4 6 2 4 6, देखो ये क्या है, ये सब के सभी कैसे हैं भाई, आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, या फिर हम लिख सकते हैं एल्केन्स हैं। और जो आइसोमेरिक एल्केन्स हैं, हमने देखा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दो तीन चीजें इसमें है। पहला आता है क्या, वैन डर वाल्स फोर्सेस, जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट, सबका एटॉमिक मास सेम होगा क्योंकि सबके सब क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सबसे स्ट्रांग होता है। और एक और जो बात है, छोटा सा जो बात आपको एक पता होना चाहिए, सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होती है उतना ही आपका क्या होता है, ज्यादा होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे आप देखो जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया है वो आप पाओगे ब्रांचिंग के साथ कम हो जाता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस लगे हुए होंगे आपके पैरेंट चेन में, उतना ही ज्यादा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। यहां पे 0 ब्रांचिंग थी, यहां पे 1 ब्रांचिंग हुई और यहां पे 2 ब्रांचिंग्स हुई, तो ये आप पाते हो जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतना ही क्या होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। मीन सेकंड जो आपका लास्ट वाला है, थर्ड वाला, इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी, इससे ज्यादा होगी आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड का, और उससे भी ज्यादा होगी नॉर्मल वाले का। सो फर्स्ट सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। ए ऑप्शन में ही ऐसा हमको दिख रहा है, ए ऑप्शन में ही ऐसा दिख जा रहा है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ब्रांचिंग से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, फिर से देखो, ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एसीटोन एंड प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो देखो एसीटोन मिल रहा है अगर, तो आप एक बात तो समझ गए हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड, ऐसा तो सीन रहा ही रहा होगा, ये सीन तो आपको देखने को मिला ही होगा, यहीं से ही आपका क्लीवेज हुआ होगा, तो एसीटोन बना होगा। एसीटोन के साथ साथ मिल क्या रहा है आपको, प्रोपियोन एल्डिहाइड भी मिल रहा है। एसीटोन के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, प्रोपियोन एल्डिहाइड मिल रहा है। मतलब आप अगर देखो, ये आपका हो गया CH CH2 CH3, अगर ऐसा सीन है तो यहां से जब आपका होगा क्लीवेज, तो आपको ये मिलेगा, क्या देगा, ये पोर्शन तो दे देगा आपको एसीटोन, ये पार्ट आपको क्या देगा, एसीटोन देगा। लेकिन यहां क्या होगा, सिर्फ एक डबल बॉन्ड आया होगा, तो ये जो पोर्शन है ये आपको क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। ये क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, वो पोर्शन देगा आपका एल्डिहाइड। तो देखो ये आपका कहां पे है, 1 2 3 4 5, टोटल आपके 5 है, मतलब पेंट वाला सीन है, पेंट सबके पास पेंट है। चलो जी, तो 1 2 3 4 5 था, सेकंड पर डबल बॉन्ड है, सेकंड पर ही मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है, सो 2 मिथाइल पेंट 2 इन हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, ये देखो सी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, 2 मिथाइल पेंट 2 इन हो जाएगा। सो सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आओ, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड वाया ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। देखो नेक्स्ट एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे आया, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन का। तो ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में जब आप क्या करते हैं, ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन में आप ऐसा रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। यहां पे बात कर रहे हैं HgSO4 की, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन की रिएक्शन की बात करेंगे। 1 ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन से आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा, आप ये लो CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इससे लगा दिया ब्यूटाइन था ना, चलो 1 2 3, हाँ CH2 CH3, ये रहा आपके पास है 1 ब्यूटाइन। अभी आप यहां पे क्या कराएंगे, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराते हैं, तो ये क्या करता है, इसका काम बस इतनी सी है कि यहां से आपको मिलेगा OH, और ये OH क्या होगा, इन अनसैचुरेटेड कार्बन्स पर लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चलो, ये क्योंकि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन एक क्या होता है, यहां पे
OH इस कार्बन पे आकर के लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां से आपको H+ होगा तो H+ क्या करेगा, सबसे पहले आकर के यहां लगेगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां से H+ आएगा, उस कार्बन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन, उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे क्या होगा, लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यहां एक सब्स्टिट्यूशन है, इधर 0 है, तो यहां हाइड्रोजन आएगा, यहां एक OH आएगा, एक डबल बॉन्ड बचेगा, फिर उसमें भी होगा यही सेम प्रोसेस। तो आपको मिलेगा क्या, यहां तो आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा और यहां 2 OH लगाओ, एक OH इधर, एक OH इधर, बाकी C2H5 लिख देते हैं, C2H5। अब आपको पता है एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप मतलब क्या हो गया, प्रलय। कभी नहीं रह सकते यहां पे, तो हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा भी। अब जब होगा दोनों यहां से OH जाएंगे तो यहां आपको मिलेगा क्या, एक कीटोन, वाटर निकलेगा ना, H2O यहां से निकलेगा, ये लो OH H2O निकल गया। ये कार्बन यहां से करेगा क्या, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाँ, आप चाहते तो एक OH लगा करके आपको यहाँ पे इनॉल मिल जाता कंटेंट, उससे भी आप एसीटोन कर सकते थे, बट दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिल गया, क्या मिलेगा भाई, CH3C डबल बॉन्ड और C2H5। ऐसा देखो कहीं मिल रहा है क्या, कीटोन मिल रहा है, यहाँ एसिड है, यहाँ एल्डिहाइड है, इधर एल्डिहाइड है, और इनमें तो क्लीवेज भी हो गया, क्लीवेज यहाँ नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्लीवेज नहीं होता है। आपका 1 2 3 4 4 कार्बन है, ये देखो सेकंड वाले कार्बन पर क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सेकंड वाले पर क्या आया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया है। ये क्या हो गया, अच्छा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ओके ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, अरे थोड़ा फोकस तो करो एक बार, प्राइम में भी ये चीज चलनी है, प्राइम में बहुत से बच्चों के प्राइम में कराई गई हुई है। अभी जो लेटेस्ट वाले बैच है उनमें सिर्फ ये नहीं हुआ है, बाकी आपके सब पढ़े हुए हैं ये। तो ए ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। देखो अब सिर्फ प्राइम के भरोसे आप रहोगे तो कैसे चलेगा, मुझे बताओ जरा। क्यों मैं बोल रहा हूं मैराथन को प्राइम से मत जोड़ो ना अभी, क्योंकि मैराथन तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है, और आपको लगेगा कि जो चीज हमने पढ़ा है सिर्फ उतने का ही मैराथन देंगे, तो वो गलत होगा, कहीं ना कहीं वो गलत होगा। आपको अगर पहले से शेड्यूल दिया गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन का आज का टेस्ट था, मैराथन था, तो आपको उसको थोड़ा सा तो पढ़ के आना चाहिए था ना, उसको आपको पढ़ के थोड़ा सा तो आना ही चाहिए था। ऑक्सीमर्कुरेशन क्या होता है, डीमर्कुरेशन रिएक्शन क्या है, ओजोनोलिसिस रिएक्शंस क्या होती है, उसके बाद अभी एक और आना है हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन रिएक्शंस क्या है। एल्कीन्स में यही रिएक्शंस तो देखने को मिलती है, इनके अलावा और है क्या यहाँ पे, इनके अलावा और है क्या। इमाद आप लोग में भी चलेगा, अरे पहले पहुंचो तो सही, पहले पहुंचो तो सही। अच्छा जी चलो, यहाँ पे क्या है, एक जल्दी से एक क्विक रिकॉल करो क्रैश कोर्स, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं अभी तक जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ है और फुल जीपैट की प्रिपरेशन वो लोग कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। पूरा आपका जो सिलेबस है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, चल रही हैं। जितना आप देर करेंगे आप उतना ही पीछे होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एडिशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन टू 1,3-ब्यूटाडाइन प्रोड्यूसेस, वन इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन है 1,3-ब्यूटाडाइन है, करेक्ट है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये लो 1 पर 3 पर क्या है, इन है। अब यहां पे आप क्या करा रहे हैं, ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन का। तो आपको यहां पे पूछा गया है प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो यहां 2 प्रोडक्ट नहीं पूछे गए और ना ही तो मेजर कहीं मेंशन है। देखो अगर ऐसा है तो आपको हमेशा लिखना क्या होता है, बनेंगे तो कई प्रोडक्ट 2 बन सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा मेंशन क्या करना होगा, मेजर, कि भाई मेजर क्या बनेगा, ठीक है ना। मेजर क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या है। हर्ष ये मेरे ऊपर नहीं डियर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती हैं, कितने हार्ड वर्किंग, कितने पैशनेट हैं, कितने एमफुल हैं अपने गोल को लेकर के, ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं। क्वेश्चन आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है, उस पर आपने रिएक्शन कराई ब्रोमीन की, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो यहां आपका क्या हुआ, 1 पर और 4 पर एडिशन होगा, 1 4 एडिशन देखने को मिलेगा। रीजन देखो भाई,
आपका क्या हुआ, सबसे पहले यहां पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन आया, यहाँ का डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा आपके, सॉरी ब्रोमीन था तो चलो ब्रोमीन ले लो, Br प्लस पर ये शिफ्ट होगा और यहां से एक ब्रोमीन ऐड हुआ और लीड्स एक कार्बोकेटाइन का, यहां से आपको एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। भाई यहाँ का एक पाई बॉन्ड इस Br प्लस के पास चला गया हुआ है, इस कार्बन के थ्रू बॉन्ड बन चुका है, इस कार्बन पर क्या हो चुका है, आपका आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जरा, ये आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड इधर तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको 1 पर और 4th पर यहाँ एक ब्रोमीन मिलेगा और यहां भी एक ब्रोमीन मिलेगा। सो 1,4 पर क्या होगा, ब्रोमीन होगा, 1,4 में ही आपको क्या होगा, ब्रोमीन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 1,4 ब्रोमीन मिलेगा। तो कहां है ऐसा, देखो जरा, 1,4 पर एडिशन होगा, 1,4 डाइब्रोमो। बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा यहां से आपका। अरे आओ भाई, फोकस करो यहाँ पे, नेक्स्ट आओ, थोड़ा फास्ट चलेंगे। इनिशियल अटैक इन द रिएक्शन बिटवीन 1 ब्यूटीन एंड ब्रोमीन विल बी, 1 ब्यूटीन और ब्रोमीन के बीच में जो इनिशियल आपको मिलेगा, मींस आपसे पूछा गया हुआ है कि आपका यहाँ पे कैसा केटायन फॉर्मेशन होगा, क्या आपको इंटरमीडिएट मिल रहा होगा, किसके बीच में, ब्यूटीन और ब्रोमीन। अभी अभी मैंने इससे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन कराया, ब्रोमीन जब भी रिएक्शन करेगा तो Br प्लस जाएगा और आपको एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्या होता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन यहां पे आपको मिलेगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन आपको यहां पे मिलेगा। तो ऐसा है कहीं, हाँ जी ये रहा ना, ए ऑप्शन देखो ना, ब्रोमोनियम आयन, ए ऑप्शन में आपको ब्रोमोनियम आयन दिया हुआ था, मेंशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, ये एक्स क्या होगा आपके इस रिएक्शन में। चलो जरा बैक साइड आते हैं, CH4 आपको मिला है, NaOH और CaO, देखो ये जो होता है इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम, ये क्या है, सोडा लाइम होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सोडा लाइम बनाते हैं। और ये क्या करता है, सोडा लाइम का काम है कि जहां भी ये देखता है कार्बोक्सिलिक, इसको ये कर देता है यहां से CO2, इसको ये कर देता है CO2 में कन्वर्ट, CO2 गैस के फॉर्म में, और यहां से एक क्या होगा, CO2 गैस के फॉर्म में कार्बन इवॉल्व होगा। मतलब एक बात कंफर्म है कि यहां जो आपको रिएक्टेंट है, इसका जो ये रिएक्टेंट है, इसके पास एक कार्बन ज्यादा रहा होगा, मतलब ये एक्चुअली 2 कार्बन का कंपाउंड रहा होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा और पीछे आते हैं, थोड़ा और पीछे आते हैं। आपका Na के साथ रिएक्शन हुआ है X में, अरे वाह, बस हो गया, देखो सिंपल सी बात है, ये जो X रहा होगा एक्चुअली ये रहा होगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, एक्चुअली ये था एसिटिक एसिड, ये क्या था, एसिटिक एसिड था। इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब हुई Na के साथ में, तो आपको मिल गया सोडियम एसीटेट, क्या मिल जाएगा, सोडियम एसीटेट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, O- Na+, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडा लाइम है, ये क्या कर देता है, CO2 में कन्वर्ट, निकाल देगा, यहां से CO2 को निकाल देगा। तो क्या रहा होगा, देखो जरा, आपका इथेनोइक एसिड, यही तो है एसिटिक एसिड, ये हो गया आपका क्या, IUPAC नेम, तो ये क्या हो गया आपका, कॉमन नेम हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आपका यहां पे हो जाएगा। फर्दर देखो क्या है, प्रोपीन है आपके पास, कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन, व्हिच सेट ऑफ रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग इज आइडियल टू इफेक्ट द कन्वर्जन। आपका ये एल्कीन है प्रोपीन, जिसको आप क्या कर रहे हो, 1 प्रोपेनॉल बना रहे हो, CH3 C H डबल बॉन्ड CH2 है,
इससे आप बना क्या रहे हैं, इससे आप बना रहे हैं डियर CH2COH CH2, ये आप बना रहे हो। देखो यहां हुआ क्या एक्चुअली, अगर यहां हम एडिशन की बात करते हैं, हो रहा है एडिशन रिएक्शन, लेकिन एडिशन रिएक्शन अगर हो रहा होता है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहां आना चाहिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, मतलब यहां H आना चाहिए, यहां OH होना चाहिए। सो 2 प्रोपेनॉल बनना चाहिए, 2 प्रोपेनॉल बनना चाहिए। लेकिन बन क्या रहा है, 1 प्रोपेनॉल बन रहा है। अच्छा, अगर 1 प्रोपेनॉल बन रहा है, इट मींस कि आपका ये ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन से नहीं हुआ होगा। ये होता है ना, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को फॉलो किया होगा, ये फॉलो किया है फ्री रेडिकल वाले को, इसने फॉलो किया एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। और अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो ये होता है कहां से, हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन रिएक्शंस। B2H6 की जब आप रिएक्शन कराते हैं, किसका, B2H6 की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, तो इस केस में क्या होता है, आपका एल्कीन जो होता है, देखो अब यही पॉइंट्स है, ये आप याद नहीं करोगे फिर कहोगे कि चीजें टफ हो जाती हैं। क्या याद करना है, जब आप क्या करते हैं हाइड्रोबोरेशन, ये आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, B2H6 आपका एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है किसी एल्कीन पे, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो ये रिएक्शन आपका फॉलो करेगा पहली बात फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, फ्री रेडिकल एडिशन होगा यहां पे, और अगर फ्री रेडिकल एडिशन हुआ है तो आपको रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वह कैसा मिलेगा, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट आपको यहां से मिलेगा, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, B2H6 हो जाएगा H2O2 की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यहां पे होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यहां पे होगा, और आपको एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एसीटोन विल बी ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ, जो एसीटोन होता है ये कौन से एल्कीन से आपको देखने को मिलेगा, 1 ब्यूटाइन से मिलेगा, 2 ब्यूटीन से मिलेगा, आइसोब्यूटीन से मिलेगा, या फिर 2 ब्यूटाइन से मिलेगा। सो ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा आइसोब्यूटीन से। देखो यहां अगर CH2 रहा होगा तो ये आपका क्या हुआ होगा, यहां से ओजोनोलिसिस की वजह से CH2 अलग इस कार्बन से, और आपका यहां आ जाएगा एक डबल बॉन्डेड O। सो ये आइसोब्यूटीन से रहा होगा। पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा फ्री रेडिकल में होता है, तो यहां आप H2O2 तो था, लेकिन आपका ये जो B2H6 रिएक्शन होती है ना डियर, ये B2H6 एक्चुअली करता ही है क्या, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी एंटी मार्कोनिकॉव को ही फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, ठीक है। यहां से आपका क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके आपका एसीटोन दे देगा और मिथेनॉल हो गया, क्योंकि ये जो है ये आपका क्या करेगा, मिथेनॉल ले जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे क्या होता, ये से ये बना हुआ है, अगर यहां पे क्या होता, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कुछ होते तो ये इसको कहां ले जाते, HCOOH में ले जाते, और स्ट्रॉन्ग अगर फर्दर भी होता तो ये यहां तक जा सकता है, ये यहां तक जा सकता है। यहां तक इसके बनने का मतलब है कि यहां एक्चुअली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुई है, जिंक का यूज किया गया हुआ होगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोहित, मान के चलिए आप 14 to 16 क्वेश्चंस, 14 to 16. An alkyne which gives 2 moles of acetic acid on ozonolysis is, 2 मोल आपके एसिटिक एसिड के मिल रहे हैं एल्काइन से ओजोनोलिसिस कराने पर, एसिटिक एसिड के 2 मोल्स मिल रहे हैं। अरे भाई तो एक बात बताओ आप, एसिटिक एसिड तुरंत स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना, ये रहा और यहां भी लिख लो OH, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये ऐसे रहा होगा। अरे एक काम करो, इन दोनों कार्बन्स को आपस में जोड़ दीजिए, इन दोनों कार्बन्स को आपस में आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, यहां पे आप क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए। तो आप बताओ ना ये कहां से बना है, ये कहां से बना है, यहां भी आपका कैसे बना होगा भैया, ये बना हुआ है 2 ब्यूटाइन से, 2 ब्यूटाइन से, 2 ब्यूटाइन से। नहीं हुसैन, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में रखेंगे तभी ये चीजें बनेंगी, वरना तो आप केमिस्ट्री इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन आसान तब बन जाती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पे अपने फोकस करना पड़ेगा आपको। इथाइलिन रिएक्ट्स विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, देखो इस बार आ गया हुआ है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4।
टेट्राऑक्साइड टू फॉर्म एन ऑस्मिक एस्टर विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास थी क्या इथाइलिन थी। जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है ना, एक्चुअली देखो यहां OS O ये रहा कुछ ऐसा। एक्चुअली ये यहां और यहां दोनों ऑक्सीजन के थ्रू क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये आपका होता है ऑस्मियम एस्टर। ये क्या कहलाता है, ऑस्मियम का ऑस्मिक एस्टर कहलाएगा, जो कि फर्दर आप हाइड्रोलिसिस कराने पर H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होगा, इस पर और इस पर दोनों पर ही आपको एक एक OH देखने को मिलेंगे। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, ये क्या होता है, सिन एडिशन कराते हैं, सिन एडिशन रिएक्शंस कराते हैं। एक ही साइड से दोनों OH लगते हैं, देखो एक ही साइड से दोनों OH लगते हैं। KMnO4 भी एक ही साइड से दोनों OH ग्रुप को लगाता है। तो ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको 1 पर और 2 पर दोनों पर क्या लग गया, डाईऑल मिल गया हुआ है। सो इथाइलिन डाईऑल है। ये क्या है, इथिलीन डाईऑल है। ये ग्लाइकॉल लिखा हुआ है। ग्लाइकॉल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू दो आपके क्या है, डबल OH लगे हुए अगर एडजेसेंट पोजीशंस पर। सो आपका क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल भी आप कह सकते हैं, या फिर इथाइलिन डाईऑल भी आपका हो सकता था, 1,2 डाईऑल भी आप इसको कह सकते थे। ये क्या है, आपका ऑस्मिक एस्टर था जो कि बना यहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटिलीन कंपाउंड इज कैटेलाइज्ड बाय। वाटर का एडिशन करा रहे हो आप एसिटिलीन पर, एसिटिलीन मींस इथाइन की बात कर रहे हो। ये कैटेलाइज्ड होता है किसके थ्रू, किसके थ्रू आपका यह कैटेलाइज्ड होता है, बेरियम सॉल्ट इन HgSO4, Hg सॉल्ट इन कंसंट्रेटेड एसिड, Hg सॉल्ट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डाइल्यूट एसिड, और H2O इन प्रोटॉन मींस एसिडिक कंडीशन के साथ। सर पहली बार देखो आप अगर पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आसान है। कोई आसान चीज होती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है, और वो बनती तभी है जब आप थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करेंगे उस पर। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो जरा क्या है, आपका एसिटिलीन था ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, इस पर आपने रिएक्शन कराई है और कैटेलाइज्ड भी बताया। तो देखो आपका बन क्या रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है। वाटर का एडिशन जरा आप देखो, बेरियम की बात आप नहीं करते हैं। हमने क्या बोला था, हमने बोला था जो आपका क्या होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन है, वहां आप क्या करते हैं, HgSO4 ये एक्चुअली देगा क्या आपको, Hg प्लस आयंस देता है। ये क्या करता है, Hg प्लस आयंस देता है, और ये कैटेलाइज्ड होता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ये आपका यहां पे क्या होता है, कैटलिस्ट होता है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो ये आपका जो एसिटिलीन है, इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं HgSO4 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो क्या मिलता है आपको, तो आपको यहां पर OH का एडिशन देखने को, OH का एडिशन आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा Hg सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड लिखा हुआ है बट यहाँ H2SO4 जनरली आपका एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है ना, H2SO4 का आप यहाँ पे यूज करते हैं। OH और H वाटर का आपका यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है। एक कार्बन पर OH तो दूसरे पर H लग जाता है। ठीक है ना, चलो ठीक है, अब कमेंट पे यहां ध्यान नहीं है ना, अब जरा जाओ, 2,3 डाइमेथाइल 2 ब्यूटीन अंडरगोज कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन टू गिव 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटुइन है। ये रहा 2 पर और 3 पर डाइमेथाइल है। इसमें आपने क्या किया है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मींस निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इनकी प्रेजेंस में आपने क्या किया है, हाइड्रोजनेशन किया है, H2 का रिएक्शन किया। तो होगा क्या, अरे डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर एक एक हाइड्रोजन आकर के लग जाएंगे। कैटालिटिक क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया। सो आपको मिलेगा 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। जो आपका ब्यूटीन है अभी वह हो जाएगा ब्यूटेन। सो आपका ए ऑप्शन ही देखो यहां पे दिख रहा है, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। चलो जी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिहाइड्रोहाइलोजनेशन मींस
H और हैलोजन दोनों चीजें यहां से निकलने वाले हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन का। आप देखो ये सारे क्वेश्चन जो स्टार्ट हुए हैं ये कहां के हैं, जीओसी वाले ही तो है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन था आपके पास में, 2 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन विद एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH कराएगा क्या, बिल्कुल सही बात है, ये क्या कराएगा, यहां से डिहाइड्रोहैलोजनेशन, यहां से ब्रोमीन जाएगा, तो आपका इस वाले कार्बन से या तो हाइड्रोजन या तो इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ज्यादा सूटेबल प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, जब आप बीटा यहां वाले से कराओ, जब आप इस वाले से कराओ, क्यों, क्योंकि यहां से कराने पर आपका जो एल्कीन बनेगी वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इधर भी एक सब्स्टिट्यूशन है, इधर भी एक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां से आपको 2 ब्यूटीन मिल जाएगा, 2 ब्यूटीन आपका यहां से प्रोडक्ट मिलेगा। क्या था ये एलिमिनेशन ही तो है, सेट-जेफ रूल का ही तो क्वेश्चन है, ये सेट-जेफ रूल का ही तो क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट आपका 80% तक आपका ये मिलेगा, इधर वाला ये आपका इधर जो है मतलब एक 1 वाले से सिर्फ 20% निकलेगा, सिर्फ 20% निकलेगा। ओके जी, नेक्स्ट जो अचीवर्स टेस्ट है आप लोग को जल्दी से देख लीजिए। लास्ट टाइम बहुत से लोग भूल गए थे, जब मैंने आपसे स्कोर कार्ड पूछा था तो आप लोगों ने बोला सर याद ही नहीं था, पता ही नहीं था, वो चीज इस बार नहीं होनी चाहिए। जो आपका अचीवर टेस्ट थर्ड है 50 MCQs वहां मिलेंगे आपको, वही टॉपिक जो आपने इस वीक अपना देखा हुआ है, इस वीक जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आपका 15 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। टाइमिंग क्या होती है, 7 PM से लेकर के आपका नेक्स्ट डे की 7 PM तक 24 घंटे का टाइमिंग है। तो ये बहाने वाली बातें नहीं कि हम तो भूल गए थे, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ये गलत बात है। बिल्कुल देना चाहिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को जज कीजिए कितना आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 3-पेंटेनॉल। आपके पास में 3-पेंटेनॉल है, 1 2 3 OH यहां पे लगा दो, 3-पेंटेनॉल है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन है, मतलब वाटर निकलना है, OH यहां से जाएगा, तो आपका या तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल सकते हो आप, या तो इस वाले से एक हाइड्रोजन निकाल सकते हो। देखो आप 3 पर था ना, अरे किसी भी तरफ से निकाल दो आप। अगर यहां से H निकालोगे तो इधर एक कार्बन मिलेगा आपको सब्स्टिट्यूशन, इधर 2 कार्बन मिलेंगे। अगर यहां लगाते हो तो इधर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन, इधर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। मतलब आपका 3 पर से आप जब निकालेंगे तो आपका 1 2 3 4 था, पेंटेन ही था ना, हाँ जी, तो आपको 1 2 ये लो CH3 CH2 CH CH और CH3, ये आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। ये क्या है, यह क्या है जरा बताओ। सेकंड पर आपका आ गया है डबल बॉन्ड, सो ये 2 पेंटीन आपको देखने को मिल रहा है। कुछ था तो नहीं सब्स्टिट्यूशन, नहीं था, तो आपका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिहाइड्रेशन यहां आप परफॉर्म कर रहे हैं। इन रिएक्शन ये रहा आपके पास में, क्या देखो, एल्कीन इथीन है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, HOCl, ये आपको मिल गया हुआ है हाइपोक्लोरस एसिड। यहां से आपको OH और Cl दो यहां से आपको मिल जाएंगे, OH माइनस Cl पॉजिटिव, ये आपको यहां से मिल जाएगा। और ये क्या करेगा, अटैक, एक है आपका इलेक्ट्रोफाइल, एक है क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो इन पर जब रिएक्शन होगी तो आपका क्या होगा, यहां हाइपोक्लोरस एसिड के प्रेजेंस पर एक पर लग जाएगा OH, एक पर लग जाएगा Cl। लेट सपोज ये आपका यहां पे OH लगा होगा तो यहां पर लगा होगा Cl, जो कि फर्दर किसी R की प्रेजेंस, मतलब ये जो M है, M तो ये है, अच्छा दोनों बताने हैं क्या, देख लो जरा यहाँ पे है क्या, CH3 CH2Cl नहीं, CH3Cl CH2OH। देखो एक कार्बन पर लग गया क्लोरीन, एक कार्बन पर लग गया है OH, हाँ जी यही तो हम बोल रहे हैं, एक पर OH और एक पर Cl, इधर एक पर OH है, इधर कुछ भी नहीं। चलो तो ये आपका ऑप्शन तो सही है, लेकिन आगे देख लो जरा, आगे भी देख लो। इन्होंने बोला कि अब इस कंपाउंड को जब आप R के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो रहा है, Cl भी हट जा रहा है। ये देखो जो आपका यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ से Cl को लेकर के NaCl के फॉर्म में यहाँ से सॉल्ट निकाल देगा। क्यों, देखो ये क्या है, एक्चुअली सॉल्ट ही तो है, Na प्लस HCO3 माइनस ये सॉल्ट होता है, ये Na प्लस की ज्यादा एफिनिटी होती है इस Cl के साथ में। NaCl एक स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक कंपाउंड मिलता है, तो ये क्या करता है, Na इस Cl को निकाल करके यहाँ एक OH और लगा देगा और आपको ग्लाइकॉल मिल जाएगा। तो आपको जो बी ऑप्शन है, ये जो बी ऑप्शन है यही क्या है, करेक्ट हो जाएगा।
बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पर OH, एक पर Cl। 2-methyl propene reacts with HBr to give, जो आपका 2-methyl propene है, ये जब आपकी रिएक्शन कर रही है HBr के साथ में, H प्लस Br माइनस, क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये कहां पे जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जो क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, या फिर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है। तो ये जाएगा यहां पे, ये जाएगा यहां पे, CH3 CH3, यहां आ जाएगा आपका एक Br और यहां आ जाएगा आपका CH3। सो आपका क्या हो गया, देखो, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ही तो था ना, देखो जरा, यही प्रोडक्ट बना था आपका, यही प्रोडक्ट तो बना हुआ था। ये क्या था, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ही तो था आपका, करेक्ट। चलो जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। Which of the following compound is the major product when one hexane is treated with excess of HBr? One hexane HBr के साथ आपने रिएक्शन कराया है तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। हेक्साइन है ना, डबल बॉन्ड है ना, मीन सॉरी ट्रिपल बॉन्ड लगे ना, 2 पाई बॉन्ड लगे हुए हैं ना, क्या होगा, HBr क्या करेगा, H और Br 2 ब्रोमीन यहां पे लगाएगा, डाई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन आएगा आपका, डाई ब्रोमो का सब्स्टिट्यूशन आएगा, और वो दोनों ब्रोमीन जो लगेंगे वो कहां पे लगेंगे, सेकंड पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड थी। H प्लस कहां जाएगा, फर्स्ट वाले कार्बन पर जाएगा। सो आपका 2,2 डाई ब्रोमो आपका हेक्सेन ये बनेगा, 2,2 डाई ब्रोमो हेक्सेन बनेगा। देख लो क्यों, आपका हेक्साइन की बात हो रही है, 1 पर जो हेक्साइन है, 1 2 3 4 5 6। अब आप खुद सोच के देखो, यहां से आपका क्या था, HBr था ना, अगर HBr है तो H प्लस कहां पे जाएगा, हमने बोला इसी पर तो जाएगा, Br कहां जाएगा, इस वाले पर जाएगा, तो 2 ब्रोमीन आपके सेकंड वाले पर लग जाएंगे, 2 ब्रोमीन आपके सेकंड वाले पर आ जाएंगे। एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। देखो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन आ गया, मर्क्यूरिक सल्फेट आ गया ना, HgSO4 क्या हो गया यहां पे, एसिटिलीन थी, एसिटिलीन थी, एसिटिलीन की रिएक्शन हुई है सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट के तौर पर जो आपने यूज किया होगा, कैटलिस्ट, और ये क्या था, ये आपका रिएजेंट है मर्क्यूरिक सल्फेट, क्या कराएगा, अरे भाई दोनों पर लगा देगा OH, ये क्या करेगा, OH का फॉर्मेशन कराएगा, एसिटिलीन था, क्या करेगा, OH पर यहां पर लगाएगा OH, तो बनेगा क्या, बनेगा क्या आपका एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड बनेगा, एसिटल डिहाइड बनेगा। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पर आपका दोनों OH लगेंगे, एक ही कार्बन पर, एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों OH, और सब आपका स्टेबल होगा नहीं, तो जिस वजह से H2 वहां से निकल जाएगा। 1-chlorobutane on reaction with alcoholic potash, that is KOH, एल्कोहलिक पोटाश मींस सिंपल सी बात है भाई, एलिमिनेशन के लिए तैयार रहिए। ये क्या बता रहा है, इसका कहना है कि एलिमिनेशन कराना है 1-chlorobutane का, 1-chlorobutane का। अब अगर आपके पास में ये 1-chlorobutane है, आपने KOH के साथ रिएक्शन कराया, तो यहां से Cl इस पोजीशन से जाएगा हाइड्रोजन, आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, किसकी प्रेजेंस में हुआ है, KOH। कैसा मीडियम था, एल्कोहलिक मीडियम था, एक्वस होता तो एडिशन होता, लेकिन यहां पे एडिशन के तो चांसेस ही नहीं, सॉरी सब्स्टिट्यूशन होता, एक्वस होता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता। तो आपका एल्कोहलिक है तो क्या करेगा, ये आपका हो गया एलिमिनेशन। बना क्या, प्रोडक्ट क्या बना था, 1-ब्यूटीन, हाँ जी क्या बना, ए ऑप्शन, दैट इज 1-ब्यूटीन आपका बन जाएगा, ठीक है, 1-ब्यूटीन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, 3-हेक्साइन रिएक्ट्स विद Na इन लिक्विड अमोनिया टू प्रोड्यूस, भाई लिक्विड अमोनिया, सोडियम क्या होगा, ट्रांस एडिशन होगा, बिर्च रिडक्शन की बात कर रहे हो, हेक्साइन है, एल्काइन में ट्रांस एडिशन कराओगे तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, ट्रांस एडिशन हुआ है तो आपको प्रोडक्ट भी कैसा मिलेगा, ट्रांस मिलेगा आपका, इधर से एक हाइड्रोजन तो एक इधर से हाइड्रोजन, आपको मिला C2H5 1 2 3 4, एक मिनट 3 हो गए,
CH2 CH2 CH3 और यहाँ एक ये रहा CH3 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पे देखो क्या मिला है, सेकंड पोजीशन पर ही मिलेगा आपको एल्कीन और ट्रांस एडिशन हुआ है। सो ट्रांस पोजीशन पर आपको यहाँ पे मिलेगा, ट्रांस पोजीशन पर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थर्ड पर था क्या हेक्साइन? ओके एक मिनट थर्ड पर था हेक्साइन, थर्ड पर है तो फिर थर्ड पर लगाइए भाई। एक यहां से हटा दो, एक हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और एक यहाँ पे C2 CH2 CH3 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 हो गए। तो 3 पर क्या है आपका एल्काइन एल्कीन हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा एक्सीन, ट्रांस 3 हेक्सीन। आंसर ही नहीं लगा हुआ, चलो ये आंसर होगा आपका ट्रांस 3 हेक्सीन बनेगा। ट्रांस पोजीशन पर आएगा ना, ट्रांस हेक्सीन बनेगा। ये ई अभी मत याद रखिए, ई अभी रहने दो, ट्रांस आप याद रखो। ई और जेड जो होता है नोमेनक्लेचर हम लोग ज्योमेट्रिकल में सीखते हैं। When 2-pentyne is treated with dilute H2SO4 and HgSO4, 2-pentyne है, the product formed is, अब सिंपल जल्दी से आप बता दो, 2-pentyne है, सेकंड पर डबल ट्रिपल बॉन्ड था। आयन के केस में आप क्या करते हो, HgSO4 है, क्या करेगा OH, क्या लगाएगा OH लगाएगा, OH का एडिशन कराएगा आपका, यहाँ दोनों पोजीशंस पर आपके OH लगेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, पेंटाइन है तो 2 पर था ना तो आपका ऑल लग जाएगा, क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा। एक मिनट 2 पेंटाइन था, OH 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 OH, ओके एक मिनट देखो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड एक मिनट 2 पेंटाइन ना, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा आपका, पहले पेंटाइन है ट्रिपल बॉन्ड, अब एक पहले OH जाएगा, डबल बॉन्ड गया तो एक OH लगा, क्या हुआ एक OH लग जाएगा, फिर दूसरा डबल बॉन्ड टूटेगा तो फिर से आपका क्या होगा OH लग जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH नहीं होगा स्टेबल, क्या होगा तुरंत वाटर निकलेगा और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट है, तो आपका क्या होगा सेकंड पोजीशन पर आपका पेंटोन आ जाएगा, ओन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, टॉटोमराइजेशन वाला भी कर सकते हो या फिर दोनों पर आप लगा करके भी देख सकते हो, बात एक ही आएगी। Propyne and propene can be distinguished by concentrated H2SO4, bromine in CCl4, diluted KMnO4 and HgNO3 and ammonia। तो देखो मैंने इसको आपको पहले भी बताया था, ये जो AgNO3 होता है ये क्या करता है आपका एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है, एल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा, Ag प्लस आपका क्या होगा वहां पे सॉल्ट बना लेगा, लेकिन एल्कीन में आपका ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, वहां आपका क्या होगा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा Ag कैटायन के साथ में, Ag कैटायन के साथ में। आइडेंटिफाई द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट व्हिच कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन के बीच में आपका क्या है, यहाँ डिस्टिंग्विश टेस्ट आपसे पूछा गया हुआ है। ब्रोमीन इन CCl4, H2 लिंडलार कैटलिस्ट, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 या फिर अमोनिकल Cu2 Cl2, आप किसके साथ यहाँ पे करेंगे। तो देखो जो अमोनिकल Cu2 Cl2 होता है, अमोनिकल, अरे आंसर ही नहीं लगा क्या, अमोनिकल Cu2 Cl2 जो होता है, यहाँ पे आ जाओ जरा देखो, ये क्या करता है, ये आपका जब रिएक्शन करता है तो आपको 1 वाले के साथ ये रेड कलर की पीपीटी देता है, ये एक्चुअली डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ये होता है डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है। लेकिन जब आप वही क्या करते हैं 1 ब्यूटाइन के साथ आपने किया तो आपका होता है रिएक्शन, लेकिन जब सेकंड वाले के साथ करते हैं तो आपका 2 वाला रिएक्शन नहीं देता है, 2 वाला आपका यह रिएक्शन नहीं देता है, 2 वाला ये रिएक्शन नहीं देता है। अरे टॉलरेंस टेस्ट है। ब्यूट 1 इन may be converted to butane by reaction with, ब्यूटीन है फर्स्ट पोजीशन पर, उसको ब्यूटेन में कन्वर्ट करेंगे SnHCl के साथ, ZnHg PDH2 या फिर जिंक HCl। अरे ये सब क्या है, देखो आपने इसका नाम बहुत अच्छे से सुना हुआ है, क्या होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, प्लैटिनम निकेल प्लैटिनम रोडियम ये सारे मेटल्स क्या होते हैं आपका इन रिएक्शंस को कराते हैं और हाइड्रोजन ऐड करते हैं एल्कीन्स पर, एल्कीन्स पर करते हैं हाइड्रोजन का एडिशन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, एन पेंटेन, आइसोप्रोटेन, नियोपेंटेन।
तो ये तो एक ही जैसे हो गए। एन पेंटेन क्या है, अनब्रांच्ड है, यहाँ सिंगल ब्रांचिंग, इधर क्या है, डबल ब्रांचिंग है। तो सरफेस एरिया के थ्रू आप इसको बता सकते हैं, जो फर्स्ट वाला होगा यही क्या होगा आपका करेक्ट होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एन पेंटेन का, क्योंकि सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है। फिर होगा आपका 2 पेंटेन और फिर क्या होगा आपका 3 पेंटेन का केस आपका। इथाइलिन रिएक्ट्स विद ओजोन टू गिव, जो इथाइलिन होती है ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देगी, फॉर्मल्डिहाइड, एथाइल अल्कोहल, ओजोनॉइड या फिर एसिटल्डिहाइड। तो देखो एथाइलिन है, क्या है, एथाइलिन है। एथाइलिन है अगर तो क्या होगा, यहां पे आपका होगा ओजोन के साथ रिएक्शन, तो आपको मिलेगा कहां गया, फॉर्मल्डिहाइड। यहां पे ब्रेक हो जाएंगे 2 मोल्स में। देखो जरा, यहां से आपका होगा क्लीवेज, यहां पे एक डबल बॉन्ड हो, यहां पे एक डबल बॉन्ड हो, देखो यहां पे एक डबल बॉन्ड हो, यहां पे एक डबल बॉन्ड हो, और दोनों क्या देंगे, फॉर्मल्डिहाइड दे देंगे। अगर ये ऑक्सीडेटिव होती तो कहां तक जाते, ये कार्बोक्सिलिक देते, और फर्दर होता तो CO2 तक जाते। एसिटिलीन ऑन पासिंग इनटू एक्सेस ऑफ OHCl सॉल्यूशन फॉर्म्स, एसिटिलीन है, डबल बॉन्ड है, HOCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक पर OH एक पर Cl लग जाएगा। यहां देखो क्या है, एसिटिलीन था, सी, आप रिएक्शन कराते हो एक पर OH लगेगा एक पर लग जाएगा Cl, और आपका पास करा रहे हो एक्सेस है HOCl, वो क्या है आपका एक्सेस में है, तो उस केस में क्या होगा आपका फर्दर और भी रिएक्शंस होंगे, और भी रिएक्शंस होने से आपको प्रोडक्ट मिलेगा डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अच्छा एल्डिहाइड क्यों हो गया, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH, 2 क्लोरीन तो चलो ठीक है लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही कार्बन पर 2 OH लग गए, क्या होगा, तुरंत वाटर वहां से निकलेगा, तुरंत ही वाटर वहां से निकल जाएगा, वाटर के निकलते ही आपका वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक पर 2 क्लोरीन तो स्टेबल है, बट 2 OH, अरे ये क्या बोल दिया आपने, ये मोनोहैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH गिव्स, मोनोहैलाइड्स हैं, एक सिंगल हैलोजन लगा हुआ है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया आपने तो क्या मिलता है, तब क्या मिलता है, अरे अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हुआ, मोनोहैलाइड है तो क्या मिलेगा, एल्कीन्स में जाएंगे ना, कहां जाएंगे ये, एल्कीन्स में जाएंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, मोनोहैलोजेंस है अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कीन का फॉर्मेशन। एथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कोहलिक KMNO4, KMNO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, जितने एल्कीन बॉन्ड्स हैं उन पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, OH ग्रुप्स आपके जाकर के वहां पे क्या होंगे, लग जाएंगे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, तो क्या मिलेगा आपका, एथाइन था, क्या था आपका, एथाइन था, इथाइन था। ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड H और H है, आपका KMNO4 के साथ रिएक्शन होगा, KMNO4 के साथ रिएक्शन हुआ तो ये क्या करेंगे, इनको ऑक्सीडेशन कराएंगे, कहां तक ऑक्सीडाइज करके ले जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन करेंगे जब तक यहां दोनों पर क्या नहीं लग जाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्यों, क्योंकि आपका अल्कोहलिक KMNO4 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्काइंस को कहां ले जाते हैं, आपके एल्काइंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक में। एल्कीन होता तो कहां तक जाते, कीटोन्स तक जाते, एल्कीन होते तो कीटोन्स तक जाते। KMNO4 के साथ क्या करते हैं, ये आपका पहले कीटोन और फिर आपका फर्दर कहां तक ले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक तक ले जाएगा। अगर ये एल्कीन होता तो आपका यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो गई होती। एन एसिटिलीन मॉलिक्यूल, द 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय, जो आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, एसिटिलीन मींस इथाइन की बात करते हो, तो यहां पे जो 2 आपके कार्बन्स हैं वो कैसे लिंक्ड हैं, हमने बोला एक सिग्मा होंगे, बाकी जो बचते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, पाई हो जाते हैं। तो आपका यहां जो मॉलिक्यूल है एक सिग्मा बॉन्ड से लिंक्ड है और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। 2 सिग्मा कभी भी 2 एटम्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पहला सिग्मा होगा उसके बाद आपका क्या आएंगे, पाई बन जाएंगे, जितने भी बचेंगे वो सब, एक सिग्मा 2 पाई, ये एक सिग्मा है एक सिग्मा है। एरोमेटाइजेशन ऑफ एन हेक्सेन गिव्स, जो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है एन हेक्सेन का, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एरोमेटाइजेशन साइक्लोहेक्सेन देगा, आपका बेंजीन देगा, साइक्लोहेप्टेन देगा या फिर टोल्यूइन देगा। एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन थी, नॉर्मल हेक्सेन से एरोमेटाइजेशन करके आप क्या पाएंगे, अरे हेक्सेन है 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा, सबसे पहले इसका कराएंगे आप साइक्लाइजेशन, सबसे पहला आप क्या काम कराएंगे, साइक्लाइजेशन कराएंगे, साइक्लाइजेशन,
साइक्लाइजेशन होने पर ये किसमें कन्वर्ट होगा, साइक्लोहेक्सेन में। और फर्दर इसमें क्या होगा, Cr2O3 के साथ आपने क्या कराया था यहाँ पे, सॉरी ये आपका क्या था, Cr2O3 के साथ आपने कराया साइक्लाइजेशन, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे कराएंगे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करने पर यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसका एरोमेटिक कंपाउंड। इसका एरोमेटिक कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, बेंजीन। इसका एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन का एरोमेटिक कंपाउंड क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। बेंजीन मिलेगा। ब्यूटूआइन ऑन क्लोरीनेशन गिव्स, ब्यूटूआइन है, सेकंड पर क्या है, आइन लगा हुआ है। आप इसका क्लोरीनेशन कराओगे तो क्या मिलेगा, 2 पर था ना, अच्छा जी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब यहां जब क्लोरीनेशन कराएंगे तो पहले एक डबल बॉन्ड हटेगा, तो आपको यहां Cl लग गया, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर आप और ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड जो बचा हुआ उसको भी, तो यहां Cl और एक पाई बॉन्ड टूटा तो यहां भी Cl और CH3, तो 2233 डाइक्लोरो 2233 टेट्राक्लोरो, 4 टाइम्स है टेट्राक्लोरो, आपको क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 2233 डाइक्लोरो टेट्राक्लोरो ब्यूटेन। क्या हो रहा है आज, एन प्रोपिल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये इथेनॉलिक क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली, ये यही अल्कोहलिक को ही बोल रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखे, पोटास लिखे, कॉस्टिक पोटास लिखे, ये सब क्या है, ये सब आपके KOH के बारे में बात हो रही है। तो अल्कोहलिक KOH के साथ आपने एन प्रोपिल ब्रोमाइड लिया हुआ था, CH3 CH2 Br, एन प्रोपिल ब्रोमाइड, ये लो। इसका रिएक्शन आपने कराया तो भाई क्या होगा, यहां से जाएगा ब्रोमीन, इधर से जाएगा एक हाइड्रोजन, एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी देखने को मिलेगी, और आपको ये प्रोडक्ट दैट इज प्रोपीन देखने को मिलेगा। प्रोपीन प्रोडक्ट आपका यहां पे फॉर्म होगा, ठीक है ना, प्रोपीन आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा। अगला क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 1 butene on reaction with HBr in the presence of peroxide produces 1 bromobutane। 1 butene था, HBr के साथ रिएक्शन कराइए पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बस इतने से क्या पता चल गया, रिएक्शन क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन फॉलो करेगा। 2 ब्रोमो की जगह यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 ब्रोमो वाला ही मिलेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो हाँ जी, ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये तो करेक्ट है, ये तो सही बात लिखी गई है। इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हाँ जी बिल्कुल, ये क्या फॉलो करता है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल सॉरी एडिशन को फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन को फॉलो करते हैं। दोनों पॉइंट सही है, असर्शन सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। पेरोक्साइड क्योंकि लिख गया और ब्रोमीन का बात किया गया, ये दोनों आपस में लिंक्ड है, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलेगा। Which one of the following gives only 1 monochloro derivative? N-हेक्सेन, 2-मेथाइलपेंटेन, 2,3-डाइमेथाइलपेंटेन या फिर नियोपेंटेन। इनमें से ऐसा कौन सा वाला कंपाउंड है जो सिर्फ क्या करेगा, एक ही जैसा हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट देगा, एक जैसा मोनोक्लोरो, एक ही क्लोरीन जैसा आपको कंपाउंड मिलेगा जहां क्लोरीन लगे। जरा इसको देखो पहले, जो नियोपेंटेन है, ये तो नाम सुनते ही क्या है, क्लियर है, ये CH3, ये CH3, इधर CH3, इधर CH3। अब आप जब इसमें क्लोरीनेशन कराते हो, आप जब यहां पे क्या कराएंगे, Cl2 की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लिख लें, चलो जी UV लिख देते हैं, UV कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अब यहां पे जो रिएक्शन है, देखो जरा क्या है, ये कार्बन चाहे ये कार्बन चाहे ये कार्बन चाहे ये कार्बन, चारों कार्बन आइडेंटिकल है, सबके सब कैसे है, देखो 1 डिग्री कार्बन है, और जो हाइड्रोजन है वो इन्हीं 1 डिग्री कार्बन पर ही लगे हैं। तो चाहे आप यहां हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाओ, चाहे इस पर चाहे इस पर चाहे इस पर, सबके प्रोडक्ट एक जैसे ही होंगे, सभी के प्रोडक्ट एक जैसे होंगे। हाँ, अगर यहां कार्बन पर हाइड्रोजन होते तो आप उस हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा सकते थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है।
तो आपका जो ये नियोपेंटेन है ये ऐसा देगा। देखो जिसने बोला 3 मेथाइल पेंटेन, लो लिख करके देखो ना, 3 पर लगा दो आप मेथाइल को, और एक मिनट 3 मेथाइल पेंटेन कैसे होगा, सॉरी 2 है ना, हाँ 2 मेथाइल हो ना, एक तरफ से अगर 3 है तो दूसरे तरफ से हो तो 2 हो जाएगा, 2 मेथाइल पेंटेन। अभी देखो ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री, तो यहाँ 1 डिग्री भी कार्बन है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री, तीनों भी है, 3 2 1 तीनों तरह के थे। तो आप यहां कैसे कह सकते हैं भाई बी ऑप्शन कैसे आ रहा है, ये कैसे आप बोल रहे हो? हाँ जी, पीजीआई की वैकेंसी परमानेंट हुए अभी जो आई हुई है वो भी आपकी परमानेंट ही है। ओके, 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। कैल्शियम कार्बाइड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर गिव्स, जो कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, इसको आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, वाटर के साथ में रिएक्शन कराया है, तो आपको क्या प्रोडक्ट देंगे भाई ये, इनसे आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिल रहा होगा? तो देखो यहां से आपको क्या मिलता है, यहां से आपको एसिटिलीन मिलेगी, यहां से आपको क्या मिलेगा, एसिटिलीन मिलेगी। देखो जरा ट्रिपल बॉन्डेड यहां पे आपको देखने को मिलेगा, एसिटिलीन आपको फॉर्म होगी। द कंपाउंड ए इज, आपको ये ए प्रोडक्ट बताना है, CH3CH। ओके जी, ये देखो क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन में आपने क्लोरीनेशन कराया हुआ है। देखो यहां आपसे कोई मेजर माइनर कोई जिक्र नहीं है, तो और क्योंकि सारे एक एक ऑप्शन सही है, अगर मल्टीपल ऑप्शंस होते तो आप उस केस में आप देख सकते थे, यहां एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपसे मेजर माइनर मेंशन नहीं है, तो आपको हमेशा क्या करना है, मेजर वाले को ही प्रेफर करना है, मेजर वाले प्रोडक्ट को ही देखिए। यहां पे ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है जिसके निकलने से सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, दैट विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि सनलाइट Cl2 फ्री रेडिकल, क्योंकि हैलोजनेशन ऑफ एल्केन का क्वेश्चन है। यहां क्या है, हैलोजनेशन करा रहे हैं आप, और हैलोजनेशन करा रहे हैं जब किसमें करा रहे हैं भाई, एल्केन में। सो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो आपको ए प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो मिलेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट, ठीक है ना, सबसे ज्यादा होता है इंटरमीडिएट। तो देखो जरा आपका ये कार्बन कैसा था 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, देखो ये वाला कार्बन 2 डिग्री हाइड्रोजन है इसके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन, लेकिन यहां देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन यहां से निकलता है टर्शरी वाला, तो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट देगा, और जहां पर आपका क्लोरीन आकर के लग सकता है, तो सबसे मेजर प्रोडक्ट भी जो आपका मिलेगा वह देखो यही है, क्योंकि यहां इसने 1 डिग्री पर भी लगा दिया था ना, ये गलत है, ये आपका क्या होगा, सबसे प्रिफर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन वाला आपका सबसे प्रिफर्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, सबसे प्रिफर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। The restricted rotation about the carbon-carbon double bond in 2-butene is, ये जो आपका 2-butene होता है, सिस और ट्रांस तो कुछ भी है नहीं, तो कोई बात नहीं, यहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, ये दोनों कार्बन्स आपस में मूव नहीं कर सकते हैं, सर्कुलेशन नहीं कर सकते, रोटेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो पाता है? बिकॉज यहां पे है क्या, देखो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कहां पे बनता है आपका, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के एबव और बिलो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। अगर ऊपर और नीचे यहां पे क्या हो चुका है, बॉन्डिंग हो चुकी है, तो पाई बॉन्ड जो है ये क्या कर देता है, रोटेशन को कर देता है रिस्ट्रिक्ट, बिकॉज कि ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के एबव और बिलो क्या कर रखा होता है, पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रखी होती है। सो ओवरलैप ऑफ 1s एंड 1sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ना जी ये कोई बात नहीं हुई, ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, overlap of 1p and 1sp hybridized orbital, sidewise overlap of 2p orbital। तो देखो यहां पे एक्चुअली हुआ क्या है, 2p ऑर्बिटल, ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये हमने क्या बोला, ये p ऑर्बिटल्स से बनता है, जिस वजह से आपका यहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड कर देता है रोटेशन को, रोटेशन को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ 3 मेथाइल 1 ब्यूटीन गिव्स, 3 मेथाइल 1 ब्यूटीन का कैटालिटिक क्या करा रहे हो, हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, अरे तो ब्यूटीन जहां पे है वो बन जाएगा क्या, ब्यूटेन,
बाकी 3 पर मिथाइल है वो तो लगा ही रहेगा। तो क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात थी, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। भाई एल्कीन कहां पे चला जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कीन कहां पे चला जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूटेन में। इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr का एडिशन हो रहा है टू एल्काइंस, एल्काइंस में हो रहा है ये रिएक्शन। C ट्रिपल बॉन्ड C कर देते हैं चलो। Which of the following species believed to be an intermediate, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। चलो इसको जरा फिर से लिखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके पास में है C ट्रिपल बॉन्ड C। अच्छा देखो, जब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका H प्लस और Br माइनस आने हैं। H प्लस कहां पे जाएगा, जो कार्बन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो ब्रेक करके एक कार्बन को क्या करेगा, अपने पास बुला लिया। तो भाई जिधर ट्रांसफर हो गया एक, तो पूरा का पूरा बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अरे तो हमने इस ग्रुप को क्या बोला है, इस ग्रुप का नाम हमने क्या दिया हुआ है, इधर हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ पर्टिकुलर इस ग्रुप को देखो ना, ये क्या है। क्या आपको नहीं लगता ये एक विनाइल ग्रुप है, ये ग्रुप है एक विनाइल ग्रुप, और यहां पे आपको जनरेट हुआ है पॉजिटिव चार्ज विनाइल के ऊपर, तो आपको मिल क्या रहा है, विनाइल केटायन। यहां क्या मिला है, विनाइल केटायन मिला हुआ है। बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। उस केटायन पर अब फर्दर आपका Br जाकर के अटैक करेगा, ठीक है ना। डी फॉर्म गवर्नमेंट जॉब का पेपर जो होता है चौधरी जी, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, दोनों लैंग्वेजेस में आता है, एक तरफ हिंदी होती है एक तरफ इंग्लिश होती है। व्हेन एथाइल ब्रोमाइड एंड एन प्रोपिल ब्रोमाइड, ये रहा आपके पास में एथिल ब्रोमाइड CH3Br, और दूसरी तरफ आपके पास में है एन प्रोपिल ब्रोमाइड Br CH2 इन प्रेजेंस ऑफ Na, ठीक है ना। एनिल एथाइल ब्रोमाइड एन प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हुआ विद सोडियम इन ईथर, देन दे फॉर्म, ये क्या देंगे आपका, यह क्या देंगे। अरे तो ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो वुड्स रिएक्शन है। यहां से क्या होगा, Na यहां से निकाल करके ले जाएगा दोनों ब्रोमीन्स को, और क्या करेगा, दोनों चेन्स आपस में अटैच्ड हो जाएगी। तो देखो आपका यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, जब इसके 2 मोल्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 कार्बन की चेन मिलेगी, 4 कार्बन की 2 ये और 2 इसी का दूसरा पार्ट आकर के 4 कार्बन की चेन दिया होगा। जब इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 और 3 5, तो आपको अगली जो मिली होगी एक चेन मिली होगी 5 मोल्स की, मींस पेंटेन, ब्यूटेन मिला, पेंटेन मिला। अच्छा जब इसी के 2 मोल्स आपस में रिएक्ट किए होंगे तब आपको क्या देंगे, ये 3 + 3 6 कार्बन की चेन देंगे, हेक्सेन देंगे। सो ब्यूटेन मिला, पेंटेन मिला, हेक्सेन मिला, 3 आपकी यहां पे हाइड्रोकार्बन की चेन्स मिलेंगी, 3 एल्केन्स की चेन मिलेंगी। सो मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेंगी। कितने मिक्सचर मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे, हाँ जी क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ना तो 2 ना तो सिंगल। तो बी ऑप्शन क्या हुआ आपका, बी ऑप्शन क्या हुआ आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स। भाई देखो पहले 2 और 2 वाले जब रिएक्शन हुआ होगा तो आपको ब्यूटेन दैट इज ऑफ 4 कार्बन चेन, 3 और 3 के बीच जब रिएक्शन हुआ होगा तो 6 कार्बन की चेन मिली होगी आपकी, और जब 2 और 3 की रिएक्शन हुई तो 5 कार्बन चेन मिला। सो बी ऑप्शन मींस 3 आपकी यहां पे एल्केन का चेन्स मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपने प्रोपीन में HCl का एडिशन कराया है तो इंटरमीडिएट क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, बहुत ध्यान से देखो और आंसर करना। प्रोपीन है, इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है पेरोक्साइड, पर को ध्यान रखो, पेरोक्साइड। ये आंसर तो मैं जरूर रुकूंगा आप लोगों का देखने के लिए, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ए मिलेगा ना, यस बिल्कुल करेक्ट है, राज्य तो एकदम करेक्ट ही है भाई। सी मिलेगा, ओके सी वाले भी आ गए हुए हैं, ए भी आ गए, सी भी आ गए, सब ए और सी, ए सी डी भी हैं, ओके। तो पहला यहां पे आया है अंजुमन का,
अंजुमन ने बोला बी मिलेगा। अब पता नहीं वेदर ही ये क्या सोच के आंसर किए हैं। भाई एक बात बताओ, परऑक्साइड तो है, लेकिन हमने बात की थी कि HBr सिर्फ यही आपका परऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा। है क्या? HCl है। अरे क्लोरीन है भाई। क्लोरीन क्या करता है? ये आपका एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन नहीं देगा। तो ये आपका कुछ भी कर दो आप, इसके होने के बावजूद ये इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पे भी चलेगी और आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा, मोस्ट स्टेबल क्या है? प्रोपीन था ना, प्रोपीन था। हाँ जी, तो आपका 2 डिग्री ये क्या देगा? सबसे मेजर प्रोडक्ट देगा। अब ये ऐसी गलतियां करोगे आप, ऐसी गलतियां करोगे, इतनी ज्यादा केमिस्ट्री आपकी धोखा देने लगी है क्या आजकल आप लोगों की? कहीं और केमिस्ट्री, किसी और जगह की केमिस्ट्री आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपकी केमिस्ट्री कहीं और ही चल रही है आजकल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की मैराथन सीरीज का, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। जो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है HBr का, ये इनमें से कहां देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो, चाहे आप बात करते हो मार्कोनिकॉव की, चाहे आप बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉव की, ये दो के दोनों ही किसके लिए होते हैं? ये दोनों आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए होते हैं। दीज रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ एल्कीन। अब यहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है? देखो प्रोपीन, हाँ जी ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहां एल्कीन देखो, इसको आप ब्रेक करोगे तो इधर कुछ भी नहीं है, इधर एक कार्बन मिलेगा आपको। ब्यूट 1इन की बात करोगे, ब्यूट 1इन आपकी क्या है? अनसिमेट्रिकल है। कैसे? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ब्रेक करो, इधर 2 कार्बन की चेन, इधर कुछ भी नहीं। ब्यूट 2इन, ओके, ब्यूट 2इन, इसको ब्रेक करोगे तो इधर भी एक कार्बन की चेन मिलेगी, इधर भी एक कार्बन की चेन मिलेगी। तो ये क्या है? ये तो आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। ये नेक्स्ट आ जाओ पेंट 3इन, और पेंट 3इन की आप बात करते हो, पेंट 3इन की बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH 1 2 3 4 5, ये होगा पेंट 2इन। गलत है ये। 1 2 3 4 5, 3 हो ही नहीं सकता ना। 3 आप एक तरफ से करोगे, दूसरी तरफ से तो ऑलरेडी 2 हो जाएगी ना। 1 2 3 इधर से आपने किया, अगर तो इधर से तो 2 हो गई ना। तो ये भी आप देखो करोगे, इधर आपको 2 कार्बन की चेन मिलेगी, इधर आपको 1 कार्बन की चेन मिलेगी। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पे 3 है, लेकिन ये जो आपकी ब्यूट 2इन है, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपके मार्कोनिकॉव रूल चाहे एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ये दो के दोनों ही आपके क्या फॉलो नहीं किए जाते हैं, फॉलो नहीं होते हैं। और यही चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अनसिमेट्रिकल केस में सिर्फ होता है। बिल्कुल करेक्ट है अर्पिता। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के। देखो ये क्वेश्चन अलग से नहीं है कोई। अगर आपका जीओसी स्ट्रॉन्ग है, ये क्वेश्चन एक्चुअली जीओसी के हैं। जीओसी के कई कॉन्सेप्ट जब एक साथ लगते हैं तो वहां पे ये चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है आपको थोड़ा। तो यहां पे वही चीजें थी। नेम रिएक्शन के लिए कोई बुक बता दीजिए। अरे बुक नहीं करना है रतन, बुक क्यों करना है भाई? आप जाओ इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां नेम रिएक्शन के 20 या 25 क्वेश्चन, 20 या 25 नेम रिएक्शंस हैं। एक बार उन्हें सब देख लो, वो तो आप कभी नहीं भूलोगे, वो तो कभी भूल ही नहीं सकते हो। नेम रिएक्शन रटे नहीं जाते हैं। नेम रिएक्शन बस आप कुछ ट्रिक्स के फॉर्म में याद करते हो, रटोगे आज कल भूल जाओगे। अच्छा जी, सिर्फ 5 क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हुआ। 44 मतलब जब तक मैं बोलूंगा नहीं आप अपने से नहीं लिखोगे क्या आज का रहा स्कोर आपका?
और सिर्फ शशांक गुप्ता यहाँ पे बोल रहे हैं, अर्पिता का नहीं आया है। ओके चौधरी जी, आपके लिए फिर देखो, आपको ये नहीं करना फिर, अगर आपको सिर्फ फार्मासिस्ट पर्टिकुलर कर रहे हो आप, क्योंकि फार्मासिस्ट में आपको ऑर्गेनिक का इतना पोर्शन रहता ही नहीं है। वहां हेट्रो और बेसिक एल्केन, ये टॉपिक से एल्केन से ना, एल्केन का फॉर्मूलाज आ जाते हैं आपके, सिंपल एल्केन्स में क्या प्रॉपर्टीज है वो आ जाती है, इतना हाई लेवल आप में नहीं आएगा। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। विश्वरंजन थोड़ा और मेहनत कीजिए भाई, इतने से काम नहीं चलेगा। चलिए बहुत अच्छे, देखो मेहनत करते रहो, चीजों को समझने की कोशिश करो, रटने के पीछे मत भागो। क्यों हो रहा है, जीओसी के ही टॉपिक थे ये भी जो आपको चला है, यहाँ भी जीओसी के ही कॉन्सेप्ट लगे हैं। अलग से कंपाउंड्स को पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप जितना पढ़ चुके हैं ना जीओसी का, उतना ही आपको यहाँ अप्लाई करना होता है। जीओसी में जो हम कंपाउंड्स पर रिएक्शन करते थे, आपको जो भी बताया था वो सब कहां बताया, एल्केन पर, एल्कीन जैसे हमने बोलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, अब वो कार्बोनिल कंपाउंड्स पे हमने देखा था। कार्बोनिल कंपाउंड में चाहे पढ़ लो चाहे वहां पढ़ लो, बात तो एक ही है, बात तो वही आ जाएगी। ठीक है, 5 क्वेश्चन में नहीं, 5 नंबर वाले में। अच्छा 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डाउट है, क्या था भाई 5 नंबर वाला क्वेश्चन? क्या था 5 नंबर वाला क्वेश्चन? ये आइसोब्यूटाइलिन वाला, आइसोब्यूटिलीन वाला KMnO4 के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या मिलेगा। अरे डियर, ये आइसोब्यूटिलीन ये था, तो यहां पे आ जाओ भाई, ये देखो, ये रहा आपके पास एल्कलाइन KMnO4, ये रहा आइसोब्यूटिलीन। देखो यहाँ पे ये आइसोब्यूटाइलिन एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब आप हीट करोगे तो देखो ये क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा क्लीवेज के साथ, ठीक है ना, क्लीवेज करेगा KMnO4, बॉन्ड भी तोड़ेगा, ऑक्सीडाइज भी करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा कहां तक, देखो ये क्या दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड था ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, क्या बनाया, एसीटोन। और साथ ही साथ एक कार्बन जो था ये यहां से क्या हुआ है, निकल गया हुआ है। हमने बोला था ना कंसंट्रेटेड, यहां पे क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4 था। ये जो CO2 था ये कहां पे जाएगा, पहले कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक के बाद फर्दर एक स्टेप और ऑक्सीडाइज होगा। सिंगल कार्बन था, क्योंकि अगर 2 कार्बन की चेन होती तो कार्बोक्सिलिक तक में रुक जाता, लेकिन एक कार्बन था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हैंडल नहीं कर पाएगा और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये CO2 गैस आपका जो लाइम वाटर होता है उसको क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। यही तो था यहां पे, यही तो था यहां पे। ठीक है, चलो जी, पिछले वाला, अरे 5 ही तो था यार, पहले तुम आप खुद कंफर्म करो अभी, फिर उसके बाद बताना। चलो क्लास में पूछ लेना, आप याद रखना बस अजीब। चलो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट मैराथन सीरीज में। थैंक